हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कलियुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। Yes, Lord. I have it again. मैंने दवाई दे। बस। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। So this is also in Nalangandla only, right? हरे कृष्णा। पीछे के भक्तों को सुनाई दे रहा है आपको? श्रीमद् भागवत में एक ऐसे प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण अपने गोप बालकों को लेकर वृंदावन के जंगल में गोचारण लीला में जाते हैं। एक दिन की बात है, भगवान ने एक विशाल पेड़ को देखा। तब उन्होंने अपने मित्रों को पुकारा, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो श्रीरामन सुबलार्जुन, पश्यते एतान महाभागान परार्थे एकांत जीवितान वात वर्ष तपहिमान सहंतो वारयंति नः। बता रहे हैं भगवान, हे स्तो कृष्णा, हे अंशु, हे सुधा श्रीदामास सुबला अर्जुना, हे मित्रों, आप सब आओ इधर। देखो इस विशाल पेड़ को देखो। ये पेड़ दूसरे जीवों के लिए ही जीता है, खुद के लिए कुछ अपेक्षा नहीं रखता है। देखो, जब वात वर्षा तप हिमान बताते हैं कि जब वात का मतलब है हवा बहता है, वर्षा का मतलब वर्षा ऋतु में वर्षा बरसती है, ताप होता है। इस तरह कभी हिम का मतलब है बर्फ है, ये सब बनता है। लेकिन पेड़ इन चीजों को सहन करता है और उसके नीचे आकर बैठने वालों को आश्रय प्रदान करता है।
और ये पेड़ का गुण है, हमेशा परजीवों को वो सेवा देता है वो ऐसे। इतना ही नहीं, वलकल देता है। हाँ, कभी पेड़ के अंदर एक वुडपेकर होता है, ऐसे उसको छेद कर उसके अंदर ही बैठ जाता है वो, हाँ? उसको भी एक आश्रय प्रदान करता है। पेड़ फल भी देता है, फूल भी देता है। बाद में पेड़ मरने के बाद भी उसको लेकर हम टेबल बनाते हैं ऐसे, हैं? उसके बाद भी इस तरह भगवान के सृष्टि में अ, सब चीजें निस्वार्थ भावना से सेवा देते हैं। जैसे परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गौवा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय इदं शरीरम, ऐसे एक श्लोक है। हाँ? इस दुनिया में हम्म, सूर्य रोशनी देता है, ताप देता है हम लोगों को, लेकिन हम सूर्य को हम वापस कुछ नहीं देते। जैसे हम सूर्य से ताप को लेकर हम लोग सोलर पैनल डालकर उससे इलेक्ट्रिसिटी आजकल एक्सट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट है ना? अनेक घर में आपने देखा होगा, हाँ? लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है क्या उसको? नहीं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लोगे तो आपको भरना पड़ेगा आपको। इस तरह आसमान से बारिश बरसती है, पीने का पानी, मीठा पानी मिलता है, लेकिन हम कुछ पैसा देते हैं क्या बादल बादल को? देते नहीं, हाँ? लेकिन अगर आपको कोई बिसलेरी बॉटल देता है ट्रेन में, बस में, तो आपको भरना पड़ता है पैसा उसके लिए। इस तरह हर क्षण हम लोग हवा की ज़रूरत है हम लोगों को श्वास लेने के लिए, हाँ? उसके लिए कुछ पैसा भरते हैं क्या? नहीं। लेकिन दिल्ली में, बंगलुरु में आजकल एक मशीन आ चुका है, जिसमें ये कॉइन डालो, ऐसे कि थोड़ा हवा आएगा आपको, शुद्ध हवा। क्योंकि शहर में पूरा पॉल्यूटेड हवा है। शुद्ध हवा के लिए पैसा भरना पड़ता है आजकल। ऐसे। तो इसी तरह परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नदी पानी दूसरों को देता है, खुद पीता नहीं। आम का पेड़ दूसरों को आम देता है, खुद खाता नहीं। हाँ? गाय भी दूध देती है, पैसा मांगती नहीं। बीच में कोई इंसान आता है, मांगता है पैसा। लेकिन इस दुनिया में भगवान के सब सृष्टि में निस्वार्थ भावना से सब दे रहा है। अभी धरती दे रही है धान्य, फल फूल इत्यादि दे रही है वो, इस तरह। तो भगवान ने उनकी गुणगान किया। उसके बाद ये एक श्लोक बोला भगवान ने। अ, उन्होंने बोला कि देखो, प्राणैर अर्थैर दिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। इसी तरह से परोपकारा इदम शरीरम, ये शरीर जो बनाया है, ये परोपकार के लिए ये शरीर दिया गया है, निस्वार्थ होकर सेवा देने के लिए ये शरीर दिया है। तो सेवा किसको देना चाहिए और क्या सेवा करनी चाहिए हमें, भगवान की क्या अपेक्षा है हम जीवों से, उसके बारे में अगर हम शास्त्र में पढ़ेंगे हमें पता चलेगा। आपको दिखाता हूँ एक तात्पर्य प्रभुपाद जी के। सब लोग पीछे मेरे पीछे दोहराएंगे आप लोग। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः मामेति पांडव। इधर बताते हैं, माय डियर राजना, जो मेरी शुद्ध भक्ति में लगता है, सब तरह के फल की अपेक्षा के और मनोधर्म के दूषण से वो मुक्त रहता है, और जो भक्त मेरे लिए काम करता है, जो मुझे अपने जीवन के परम लक्ष्य मानता है, और वो सब जीवों के साथ मैत्री है उसका, ऐसे व्यक्ति जरूर मेरे पास आता है। अभी भगवान के अकाउंट में कैसे काम करना, ही वर्क्स फॉर मी, भगवान बताते हैं। जैसे दुर्योधन जो था, उसके पास भी रथ था, और भगवान जो उधर बैठे थे, अर्जुन के पास भी एक रथ था। दुर्योधन के पास घोड़े थे,
अर्जुन के पास भी घोड़े थे। दुर्योधन के पास भी धनुष बाण था, अर्जुन के पास भी धनुष बाण था। फ़र्क क्या है दोनों में? हैं? देखने में दोनों योद्धा 2 पक्ष में खड़े हैं, दोनों युद्ध कर रहे हैं, देखने में एक समान दिखता ही है। हाँ? लेकिन अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध किया और दुर्योधन अपने मनोधर्म के अनुसार इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए युद्ध किया उसने। इस तरह दुनिया में भक्त लोगों के कार्य और बाकी लोगों के कार्य एक समान ही दिखता है, लेकिन हम किसके लिए काम कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। हुँ? उदाहरण के लिए कंपनी में काम करते हैं, कोई ऐसे कंपनी में काम कर रहा है जो कत्लखाना है। हुँ? एक बड़ा मशहूर होटल है दुनिया में, नाम नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन आप पहचान लोगे। कहीं भी जाओ उनका फ्रैंचाइज़ी है। वो कत्लखाना ही है, डिसेंट दिखता है एकदम, लेकिन सबको मांस इत्यादि खिलाते हैं। अगर हम उसको काम करते हैं तो हमें पाप लगता है। हुँ? इसके विरुद्ध अगर हम हुँ, अ, भगवान की कुछ सेवा में लगते हैं, उसमें उससे भक्ति प्राप्त होता है। जैसे एक उदाहरण देंगे आपको, आप लोग समझ जाएँगे ये बात। सड़क में जब एक रेड सिग्नल गिरता है, एक व्यक्ति गाड़ी रोकता नहीं है, उसको चलाते हुए आगे जाता है। करेक्ट ना? वो जो तोड़ता है ट्रैफिक विधि को, उसको पैसा भरना पड़ता है। उसको विकर्मी बोलते हैं उसको, विकर्मा बोलते हैं। विकर्म का मतलब है भगवान के विधि-विधानों को हाँ, नकारने वाला, विकर्मी। उसको दंड मिलता है। अगर ट्रैफिक सिग्नल गिरता है, रेड सिग्नल, वो कोई रुकता है, ग्रीन सिग्नल गिरता है वो चलाता है गाड़ी, उसको कर्मा बोलते हैं। उसका मतलब है वो विधि विधानों को पालन करता हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हो, देखता है कि सड़क में बहुत भीड़-भाड़ है, चारों ओर लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो जाकर बोलता है कि मैं आपको हेल्प करूँगा मैं भी, हैं? आप बताओ, ये एक साइड मैं देख लेता हूँ, आप दूसरा साइड आप देखो। वो हेल्प देता है, उसको अकर्मा बोलते हैं उसको। इसका मतलब वो सरकार के व्यक्ति को वो मदद कर रहा है वो। हुँ, ऐसे व्यक्ति। तो ये तीनों को समझ गए आप, विकर्मा, कर्मा, कर्मा। विकर्मा का मतलब क्या है? हाँ? हाँ, ये ब्रेक्स द लॉ एंड लॉ। कर्म का मतलब है ही फॉलोज़ द लॉ, है? लेकिन अकर्मा का मतलब है ही कोऑपरेट्स एंड हेल्प्स द गवर्नमेंट। हाँ? वो सरकार को मदद करता है, सरकार की इच्छा को पूर्ति करने के लिए। ये बात समझना बहुत आवश्यक है और एक उदाहरण देंगे हम। हाँ, एक बार ऐसे कुछ 30-40 बंदर साथ में एक झुंड में इधर-उधर जाते थे वो लोग। उनका एक नेता था, उन बंदरों का। तो ये एक दिन की बात है कि प्रातः काल से वो लोग बहुत प्यासे थे, एक बहुत बड़ा झील था। तो सब बंदर भागने लगे उसकी ओर, चलो, चलो हम लोग पानी पिएँगे। हुँ। तब लीडर बंदर ने बोला, नहीं, नहीं, आप लोग निकट मत जाओ, कुछ खतरा हो सकता है। क्योंकि वो झील नहीं था, एक तालाब था वो, हाँ। ये तालाब के चारों ओर बड़े-बड़े पेड़ हैं, छाया है और इस पहली बार हम लोग इस एरिया में आ रहे हैं, थोड़ा देख लो, पानी पीने के पहले वेट करो। तब वो लोग वो किनारे में गए, देखा कि बहुत बड़ा एक छवि था, ये पाँव का, कुछ बड़े प्राणी का। तब बड़ा बंदर ने दिखा, देखो कुछ तो प्राणी घुसा है पानी के अंदर, घुस गया वो, हाँ? हमको मारेगा, इसलिए आप लोग पियो मत, थोड़ा वेट करके देखते हैं। वो लोग वेट किया 15-20 मिनट, उसके बाद पानी से एक यक्ष निकला। हाँ, 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 हँसते हुए, "हे बंदरों, अभी तो 12 बज गया दोपहर को, इतना धूप खड़ी है, क्या देख रहे हो आप लोग? आओ निकट, पानी पियो, हाँ? इतना पानी भरा पड़ा है, आप लोग क्यों नहीं पीते हो?" तब बंदर ने बोला, "आप लोगों को पहले से बोला ना, ये हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, राह देख रहा है। हम पानी पिएँगे तो पकड़ कर खाएगा वो, हाँ? बंदरों को। आप लोग निकट मत जाओ।" तो तब लीडर ने बोला यक्ष को, "हम लोग पानी पिएँगे लेकिन तुम्हारे हाथ में मरेंगे नहीं।" ऐसे बोले। "कैसे करोगे देखते हैं।" तो ये बंदर ने बोला, "सबको पेड़ में चढ़ जाओ।" हाँ, अंग्रेज़ी में रीड्स बोलते हैं, रीड्स का मतलब REED, हाँ, रीड्स, एक ट्यूबुलर ग्रास, हाँ, लंबा-लंबा होता है। बोले, "खेती में जाओ आप लोग एक-एक, जैसे स्ट्रॉ होता है ना, ऐसे ही होता है वो भी, हैं, लेकर आओ।" सब बंदर लेकर आए। वो लोग पेड़ के ऊपर चढ़ गए, डाली में बैठे-बैठे उसको पानी में डालकर पीने लगे वो। प्यास भी बुझ गया और यक्ष के हाथ में मरे भी नहीं वो।
इसी तरह गीता में भगवान बताते हैं कि इस दुनिया में कैसे जीना चाहिए लेकिन बंधे नहीं जाना चाहिए। हाँ? कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं फंसना, लेकिन इस दुनिया में कैसे रहना। तो वो कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में 2 शब्द बताऊँगा आपको। एक बार एक अ, एक बार एक ज़मींदार था गाँव में, उसने अपने चौकीदार को बोला कि तुम हमेशा राउंड लगाओ, हाँ? मेरे बड़ा बंगला जो है, कोई भी कुछ लिखता है दीवार में, पकड़ कर मेरे पास लेके आओ, उसको पिटाई करूँगा मैं। कोई कुछ नहीं लिखना चाहिए, ऐसे बोला उसने। हाँ? तब 2 लड़के थे उस गाँव के। एक लड़का बोला कि देखो मैं जाकर दीवार में लिखूँगा लेकिन मुझे दंड नहीं मिलेगा, मुझे पुरस्कार मिलेगा, बोला उसने। अरे! तुम लिखोगे तो ज़मींदार पकड़ेगा तुमको, बोला उसके फ्रेंड ने। लेकिन जाकर कुछ तो लिख दिया उसने, उसके बाद चौकीदार ने उसको पकड़ कर लेकर गया ज़मींदार के पास। हुँ? जो ज़मींदार उसको पुरस्कार दिया, वो क्या लिखा होगा जिसके कारण उसको पुरस्कार मिला? कौन बता सकते हैं? उधर एक हाथ ऊपर, आपको मालूम है तो बताना मत, हाँ? पहले किसी ने सुना है कहानी, आप बताना मत। हाँ? क्या लिखा होगा उसने कि ज़मींदार बाहर आकर देखा, दीवार को देखा, देखकर तुरंत उसको अंदर बुलाकर पुरस्कार दिया, बोला कि वाह! तुम बड़े बुद्धिमान हो। हुँ? उसको पिटाई के बदले पुरस्कार मिला, क्या लिखा होगा उसने? हुँ? कोई ट्राई करना चाहते हैं एनीबॉडी? या? हाँ, हाँ, माताजी बोल रही है कि ज़मींदार को ग्लोरीफाई किया होगा बोल रहे। ठीक है, और कोई? ज़मींदार की प्रशंसा नहीं किया उसने उसमें। हाँ, या? हाँ, उसने लिखा है, इस दीवार में लिखना मना है। इतना ही लिखा है, गिवन हैंड ऐसे लिखा था। तब ज़मींदार ने वहाँ चौकीदार को बोला, देखो तुमको रोज़ राउंड मारने के बदले ये अच्छी बात है कि तीनों दीवार में लिख दो कि इधर कुछ मत लिखो। तो ये कहानी से हम लोग क्या समझ रहे हैं? तो ये लड़का बुद्धिमान था, लिखा भी लेकिन बंदे भी नहीं गया, दंड भी नहीं मिला। इसी तरह इस दुनिया में हम लोग अगर कर्म करते हैं तो बंधे जाते हैं। हाँ, कर्म किए बिना भी रह नहीं सकते। हाँ, इस दुनिया में बीवी, बच्चे, माता-पिता, नौकरी इत्यादि करना होता है इंसान को। हाँ। लेकिन ये करते-करते हम लोग कुछ कभी-कभी हम कुकर्म कर देते हैं जिसके कारण फँस जाते हैं। इस दुनिया में फँस जाने का मतलब क्या है? बार-बार जन्म-मृत्यु काटते रहना। लेकिन भगवान कृष्ण हमको एक रहस्य बताते हैं। इस दुनिया में कर्म करते समय मेरे अकाउंट में काम करो, हाँ? तुम करोगे मेरे अकाउंट में, तुम फँसोगे नहीं। तो आपको 3 उदाहरण दिया अभी तक। हाँ, एक तो आंसर उन्होंने बोला, जो 2 लड़कों का दीवार में लिखने का एक छोटा कहानी बोला मैंने। क्योंकि उसने ज़मींदार के अकाउंट में काम किया वो लड़का ने। उनके मन की बात समझकर उसके अनुसार लिखा उसने, करेक्ट है ना? इसलिए उसको दंड नहीं मिला उसको। इसी तरह और एक उदाहरण दिया मैंने, जो अ, बंदरों का। बंदरों को पानी पीना था लेकिन फँसना नहीं था। तो वो लोग किसको लेकर पानी पिया? वो स्ट्रॉ लेकर, हाँ, उसको पी लिया पानी। और एक उदाहरण दिया उसके पहले, और एक बोला, क्या उदाहरण बोला उसके पहले? हाँ, ट्रैफिक लाइट का उदाहरण दिया। उसमें 3 लोग थे, जो एक नियम तोड़ने वाला, दूसरा नियम पालन करने वाला, लेकिन तीसरा व्यक्ति पुलिस को ही हेल्प करने वाला। हुँ? इस दुनिया में पुण्यात्मा हो, नास्तिक, आस्तिक, भक्ता 3 लोग हैं। नास्तिक लोग विधियों को तोड़ते हैं। हुँ? और आस्तिक लोग विधियों को पालन करते हैं। लेकिन भक्त लोग जो हैं भगवान को साथ देते हैं उनके कार्यों में। हाँ? ना, आस्तिक लोग और भक्तों में क्या फ़र्क मालूम है आपको? आस्तिक लोग जाएँगे मंदिर में, बोलेंगे भगवान मेरे लिए एक कार दे दीजिए, एक बंगलो दे दीजिए, हमको बिज़नेस में प्रमोशन दे दीजिए। लेकिन भगवान के पास जाकर सर झुकेंगे और प्रार्थनाएँ करेंगे, वो रेगुलर करेंगे, वो आस्तिक लोग हैं। लेकिन भक्त लोग जो हैं भगवान के पास बोलेंगे कि भगवान कुछ सेवा दीजिए, हाँ? आपको क्या सेवा करूँ? आपकी खुशी के लिए मैं क्या करूँ? ऐसे पूछने वाले। इसलिए ये समझना आवश्यक है। एक बार मैं 4 लड़कों को मिला एक स्कूल में, वो 8वीं कक्षा के बच्चे थे। पूछा उनको, "अरे! आप लोग बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हो, क्या हो गया?" उन्होंने बोला, "आपको मालूम नहीं, कल से परीक्षा चालू हो रहा है हमारा।" तो मैंने उनको पूछा कि आपके पढ़ने के लिए मोटिवेशन क्या है आपको? ये एक लड़का बोला, "नहीं तो पिताजी पिटाई करेंगे, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं", ऐसे बोला उसने। दूसरा बोला, "मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि पिताजी ने मुझे वचन दिया है
अगर मुझे क्लास में फर्स्ट रैंक मिलेगा तो वो पल्सर बाइक मिल जाएगा हमको। हाँ, ऐसे प्रॉमिस किया उन्होंने, इसलिए तो पढ़ रहा हूँ। मैं सपना देख रहा हूँ उसका। हाँ, ऐसे बोल रहा था। तीसरा वाला को पूछा मैंने, तुम क्यों पढ़ रहे हो? बोला, अरे पढ़ना पड़ता है, स्कूल में एडमिट किया है, पैसा भरा, फिर क्या, पढ़ना ही है ना हमको, ऐसे बोला उसने। चौथा वाले को पूछा, क्यों पढ़ रहे हो? बोला कि मेरे माता पिता के चेहरे में एक मुस्कान देखना चाहता हूँ। हाँ? तो मैं अच्छी तरह पढ़ूंगा, अच्छा मार्क लाऊंगा, उनको खुश करूंगा, बोला। तो ये चार लोगों में श्रेष्ठ कौन है? हाँ, 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 चौथा वाला करेक्ट है। भक्त ऐसे होते हैं। तो पहला वाला क्या बोला? पिटा करेंगे, वो डर के मारे पढ़ रहा है वो। इस तरह धर्म में भी कुछ लोग डर के मारे करते हैं, सोचते हैं कि नहीं तो रिपेंट और बर्न, ऐसे कुछ लोग दिखाते हैं ना बोर्ड। हाँ, ये तो भगवान को मानो, नहीं तो नरक में जाओगे, तो लोग डर के मारे करते हैं वो। बहुत निम्न स्तर का है वो। हाँ, कुछ कुछ देशों में लोग ढकते भी हैं, कपड़े वगैरह डालते हैं, फिर भी निकट के देश में जाकर वो सब पाप कृतियां करते हैं लोग। हाँ, इसलिए उनका पाबंदियों का मतलब ही नहीं है। लेकिन डर से भी बड़े होकर क्या है? डिजायर। हाँ, डिजायर क्या है? जैसे बाइक का उदाहरण दिया, उसको बाइक का राह देख रहा है वो, इसलिए पढ़ रहा है वो, माता पिता की खुशी के लिए नहीं। हाँ, उसको कुछ तो चाहिए भगवान से। इस तरह अनेक लोग भगवान से मांगने वाले 90% लोग होते हैं। भगवान ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। को मालूम है कि भगवान के पास सब कुछ है, जो मांगना है मांग लो। ऐसे। लेकिन भगवान के पास जो जाता है प्रेम से, जैसे सुदामा गया, ऐसे लोग जो भगवान को देने की मूड में जाते हैं, वो लोग बहुत कम लोग हैं, वो भक्त बोलते हैं उनको। अर्जुन भी ऐसा ही था। अर्जुन ने भगवान को बोला, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। आपकी इच्छा के अनुसार मैं युद्ध करूंगा। तो इसलिए बोलते हैं, ही हु वर्क्स फॉर मी, ऐसे भगवान बताते हैं। उन दिनों में एक ऑडियो टेप होता था, आजकल वो ऑडियो टेप नहीं है। आजकल तो पेन ड्राइव आ गया है, फ्लैश प्लेयर, पेन ड्राइव इत्यादि आ गया। अब वो ऑडियो प्लेयर के बाद ये सीडी प्लेयर आया था कुछ समय के लिए। आजकल पेन ड्राइव आ गया। कितने लोगों ने ऑडियो टेप देखा है? आप लोगों ने देखा है, आप लोग? अच्छा, बहुत पुराना है। लेकिन ऑडियो टेप में आप देखेंगे, 2 सर्कल होता है, करेक्ट है ना? ऐसे जब घूमता है, एक सर्कल बड़ा जो टेप होता है वो धीरे-धीरे खाली होता जाता है, और दूसरा सर्कल क्या होता है? बड़ा होता जाता है। इस तरह से एक ओर अर्जुन, दूसरी ओर दुर्योधन। अर्जुन का कर्म बंधन धीरे-धीरे कटता जा रहा है, और दुर्योधन का कर्म बंधन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। समझा ना आपने? जितना भगवान के विरुद्ध कोई काम करेगा, उतना उसका कर्म बंधन, भगवान के विरुद्ध काम करेगा तो बढ़ता जाएगा कर्म बंधन। हाँ, तो भगवान के इच्छा के अनुसार कोई जीवन चलाता हो, तो उसके कर्म बंधन घटता जाएगा धीरे-धीरे, तो मुक्त हो जाएगा। जैसे एक पंछी है, उसको पिंजरे से बाहर उड़ने के लिए छोड़ दो आसमान में, हाँ, तो मुक्त हो जाता हो। इस तरह हम भी ये शरीर रूपी पिंजरे में फँसे हैं, लेकिन भगवान के लिए काम करेंगे हम, धीरे-धीरे हम मुक्त होते जाएँगे, उतना मुक्त है। तो इसके संबंध में एक सरल सरल उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे ये माइक है, मान लीजिए इधर एक गाय है, उसको इतना रस्सी से बांध कर रखा आपने। हाँ? नया-नया गाय लाया आपने मार्केट से। आपको मालूम नहीं कि गाय का स्वभाव क्या है, मालूम नहीं। हाँ? थोड़ा ही रस्सी देकर बांध कर रखा है। लेकिन अगर वो शांत गाय हो, हाँ? किसी कोई व्यक्ति उसको जाकर छूता है, वो कुछ भी नहीं करते। कुछ गाय ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखा है गिर गाय? हाँ, ये एकदम शांत स्वभाव का है, उसका शरीर बड़ा-बड़ा एकदम, लेकिन उसको बच्चे भी जाकर छूते हैं, कुछ नहीं करेगा वो। हाँ? ऐसे शांत रहेगी वो। तो किसान क्या करेगा, इतना छोटा रस्सी के बदले इसको दुगुना कर देगा उसको, हैं? क्योंकि अच्छा स्वभाव की गाय है, नो प्रॉब्लम। और भी अगर गाय शांत रहती है तो उसको कंपाउंड में मुक्त छोड़ेगा वो घूमने के लिए। कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद उसको कंपाउंड के बाहर भी छोड़ेगा उसको। चलो घूम कर आओ, शाम को आ जाओ, हैं? कुछ गाय गाँव में बाहर जाते हैं, घूम कर शाम को आ जाते हैं। जितना वो गाय अच्छा स्वभाव का होगा, उतना उसको उसका फ्रीडम बढ़ जाएगा ऐसे। कुछ-कुछ गाय होते हैं, मार्केट से लेकर आओ, कोई निकट जाता तो ऐसे करता है। देखा आपने? तो उसको किसान क्या करेगा, अगर पहले इतना दिया रस्सी उसको, उसका आधा कर देगा उसका। उसका मतलब है जितना ये गाय कुछ ऐसे स्वभाव का है, डेंजरस स्वभाव का है, तो उसको क्या कर देते हैं उसको, उसका काम करते हैं।
यही चीज़ है, भगवान भी क्या करते हैं, जो जीव भगवान के आदेशानुसार, इच्छानुसार चलाते हैं अपने जीवन, उनको फ्रीडम बढ़ा देते हैं भगवान, हैं? और भी फ्रीडम, उनको सुख ही सुख है। जैसे जेल में भी होता है, आपने सुना होगा, अगर कोई जेल में रखा है कोई कैदी को, कैदी जो सज्जन बन गया अभी, उसको क्या बोलेंगे, थोड़ा गार्डन देखो, नहीं तो लाइब्रेरी सँभालो, ऐसे काम देते हैं। अगर कोई कैदी दूसरों कैदी को भी काटता है, मारता है, पिटाई करता है, तो उसको ऐसे डंजन में डाल देते हैं, उसको हथकड़ी भी लग जाता है, ताकि वो दूसरों को वो ये नहीं कर पाएगा, घाव नहीं कर पाएगा। गलत करने वाले को दंड बढ़ता है, सही चीज़ करने वाले को दंड घटता है, ऐसे ही। जैसे एक छोटा लड़का था, उसके पिताजी थे बड़े करोड़पति हैं, उनके पास 500 करोड़ का बड़ा एस्टेट था उनका। तो एक दिन पिताजी ने बच्चे को बुलाकर गोद में बिठा लिया, बोला कि बेटे, तुम इकलौते बेटे हो, तुम जब बड़े हो जाओगे ना, ये पूरा एस्टेट तुम्हारे नाम में लिख दूंगा। हो थैंक यू पिताजी, बोला उसने। 500 करोड़ का एस्टेट, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, सब कुछ। तो एक दिन पिताजी 5-5 रुपया उसको रोज देते थे, पॉकेट मनी। वो सिगरेट फूकना चालू कर दिया उसने। पिताजी को न्यूज आ गया, पता चल गया। हाँ, तो उन्होंने पॉकेट मनी देना बंद कर दिया। वो लड़का बहुत नाराज हो गया। हाँ, वो संडे को घर में था, पिताजी को और ऐसे देख रहा था वो, बहुत नाराज होकर सर मोड़ लिया उसने। पिताजी ने बोला, बेटे आओ, बैठ जाओ। हो बोला, क्या बैठना है, आप तो धोखाबाजी हो, बोला उसने। धोखाबाजी हो? क्या बोल रहे हो, क्या हो गया? 5 रुपए भी देते नहीं पॉकेट मनी, अभी क्या 500 करोड़ का देने वाले हो आप? बड़ा बड़ा बात करते हैं आप, हाँ? आप तो कभी नहीं दोगे मुझे, बोला। पिताजी ने बोला, है बेटे समझो, अगर मैं तुमको 5 रुपए दूंगा अभी, तुम सिगरेट फूंक फूंक कर मेरे पहले मर जाओगे। हाँ? 500 करोड़ की एस्टेट कैसे देंगे तुमको? इसलिए तो मैं मना कर दिया तुमको। इस तरह भगवान भी अगर हमको दंड देते हैं, मना करते हैं, वो हमारे भलाई के लिए। हाँ, भगवान जानते हैं कि गलत पथ में जा रहा है, इसको ब्लॉक करो। हाँ? जैसे एक बार हमने देखा, एक कीड़ा था, ऐसे घूम रहा था रूम में, एकदम हरा रंग का था वो। ऐसे एकदम कोमल था वो। मैंने सोचा कि इतने भक्त लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसका पाँव उसके ऊपर पड़ेगा तो चटनी हो जाएगा वो, है ना? इसलिए मैंने एक पेपर लेकर ऐसे रखा। पेपर रखते ही हैं, देखा आपने, उधर रखो, ऐसे बोले। उसको बोला, अरे छट जाओ पेपर में, तुमको बगीचे में छोड़ दूंगा, अच्छा है तुम्हारे लिए, है? लेकिन समझ नहीं रहा वो, ऐसे से मोड़ लेता है ऐसे। इस तरह इस दुनिया में भी भगवान अगर हमको कुछ ब्लॉक कर रहे हैं, वो किसकी भलाई के लिए है? हमारी भलाई के लिए। जैसे कभी-कभी छोटा बच्चा किचन में जाता है, जाकर बोलता है, अपने फ्रेंड को भी लेकर आता है, चलो हम दोनों क्या करेंगे, ये जो गैस सिलेंडर का स्टोव होता है ना, उसमें नीला-नीला दिखता है, फूल जैसे दिखता है। अरे वो फूल को छू कर देखते हैं कैसा लगता है। क्या वो फूल है क्या वो? हाँ, वो फायर है। माँ बोलती है, "ए! उसको मत छूना, वो एकदम गरमा-गरम है, तुम्हारा हाथ जल जाएगा बेटा।" हुँ, वो चिल्लाती है, वो बोलता है, "ठीक है, मैं उसको नहीं छूऊँगा। अभी मैं चाकू लेकर मैं भी सब्ज़ी काट रहा हूँ तुमको।" "हे! चाकू लेकर सब्ज़ी काटोगे तो उँगली भी कट जाएगा तुम्हारा, हाँ? चाकू को भी मत छूना," बोलती है। तो लड़का बोलता है, "ठीक है, मैं बाहर जाकर खेलता हूँ।" बच्चा माँ बोलती है, "तुम छोटे बच्चे बाहर नहीं जाना है, मैं तुमको लेके जाऊँगी बाद में, अभी चुपचाप बैठो।" तो लड़का सोचता है कि माँ कुछ भी मैं करने जाता हूँ, माँ क्या करती है? रोक-टोक डालती है। लेकिन माँ रोक-टोक किसकी भलाई के लिए डालती है? बच्चे की भलाई के लिए। अगर भगवान भी अगर हमको रोक-टोक डालते हैं हमारे जीवन में, इसका मतलब है कि हम कुछ तो गलत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए रोक-टोक डालते हैं। वो तो शुभ चिंतक हैं सब जीवों के। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम मेरे इच्छानुसार काम करोगे, तो तुमको वो तुम्हारे लिए भलाई है। दुनिया के सब जीवों के लिए भी वो भलाई है, ऐसे बताते हैं भगवान। हुँ। तो भगवान सब जीवों के पिता हैं, परमपिता हैं, शुभचिंतक हैं। तो उनकी इच्छा अनुसार हमें करना चाहिए। इसलिए हम पढ़ते हैं, "जयस्तु पांडवपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन।" जो लोग जनार्दन भगवान कृष्ण के पक्ष में थे, पांडव लोग, वो युद्ध में जीत गए और सारे दुनिया के राजा बने वो, हाँ? पांडव लोग, क्योंकि भगवान के सुर में सुर मिलाया उन्होंने। हुँ, क्योंकि भगवान इस दुनिया में
ऐसे लोगों को राजा बनाते हैं जो सब जीवों को कल्याण करते हैं, हाँ? कैसे भगवत धाम वापस लौटना, हाँ, ये भौतिक स्थिति से कैसे हम वैकुंठ की स्थिति को प्राप्त करना, हाँ? उसके लिए आयोजन करने वाले जो होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं। तो ऐसे राजा लोग जो भगवान के भक्ति में खुद भी अभ्यास करते हैं भक्ति का, बाकी जीवों के लिए भी व्यवस्था करते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान राजा बनाते, जैसे हिरण्यकशिपु को वध किया भगवान ने, लेकिन किसको बिठाया सिंहासन में? प्रहलाद को। लेकिन प्रहलाद सारे भक्तों के हितैषी बने, शुभचिंतक बने, हाँ? वो सारी दुनिया में व्यवस्था किया भगवत धाम लौटने के लिए सब जीवों को ऐसे। इसलिए भगवान इधर बता रहे हैं कि दोस हु वर्क फॉर मी, हु मेक्स मी सुप्रीम। तो भगवान के अकाउंट में काम करने का मतलब यही है कि सर्वप्रथम भगवान की इच्छा क्या है वो जानना, शास्त्र पढ़कर उसके अनुसार हमारे जीवन को चलाना। जैसे भगवान गाय दिया है दुनिया में, क्यों? गाय को दूध पियो और गाय का पालन पोषण करो, मन खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग गाय को लेकर उसका गला काटते हैं, वो वो भगवान चाहते नहीं है ऐसे, हाँ? तो इस तरह हमें पढ़ना चाहिए शास्त्र, समझना चाहिए कि भगवान। एक लड़का पूछा प्रभुपाद जी को, स्वामी जी भगवान ने तंबाकू का भी पौधा बनाया, मतलब क्या है? भगवान चाहते हैं कि हम सिगरेट फूंकना चाहिए, ऐसे बोले। प्रभुपाद जी बोले, देखो भगवान ने धतूरा नाम का एक विष का भी ये बनाया, पौधा बनाया, तो क्या तुम खाते हो धतूरा? ऐसा पूछा प्रभुपाद जी ने। वो बोला, स्वामी जी धतूरा खाऊंगा तो मर जाऊंगा। पापा ने बोले, इसका मतलब है तुमको विवेक बुद्धि को लेकर सोचना चाहिए कि क्या ये पौधा हम खा सकते हैं कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, इस दुनिया में प्लस माइनस दोनों है, लेकिन भगवान की इच्छा है कि हम प्लस को चुने, माइनस को छोड़े, करेक्ट है ना? व्हाट टू पिक, व्हाट टू ड्रॉप, व्हाट टू फीड, व्हाट टू फेंस, व्हाट टू एक्सेप्ट, व्हाट टू रिजेक्ट। तो भगवान ने इसके लिए ज्ञान भी दिया है शास्त्रों में, हाँ? जैसे आप ग्रेप्स खा सकते हो, नो प्रॉब्लम, अंगूर, हाँ? लेकिन अंगूर को भूमि के अंदर डालकर सालों साल रखो, उसके बाद निकाल कर शराब बनाकर पियो, वो गलत है, हाँ? भगवान ने वो मना किया, भगवान ने, करेक्ट है ना? तो ये एक रूप में भगवान ने दिया है, आप ले सकते हो, दूसरे रूप में उसको मना है ऐसे। तो इसी तरह हम लोग शास्त्र पढ़ने से आपको पता चल जाएगा, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र के प्रमाण के अनुसार क्या करने के लिए उचित है, क्या अनुचित है, वो देखना चाहिए। तो इस तरह से अर्जुन ने भगवान के अकाउंट में काम करके परिपूर्णता पाया। इस तात्पर्य, इस बहुत सुंदर तात्पर्य है। इधर इधर प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। हाँ, इधर देखिए। हाँ प्रभु, यू कैन रीड इन हिंदी, यू कैन सी दिस एंड ट्रांसलेट इन हिंदी है। माइक दीजिए उन प्रभु जी को। हरे हरे कृष्ण। कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए अगर वो भगवान के रिलेशनशिप में ना हो, भगवान से जुड़ा हुआ ना हो, इसी को भक्ति कर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में एंगेज हो सकता है, जुड़ा हुआ हो सकता है, बट उसके रिजल्ट में, उसके फल में जुड़ा हुआ होना सही नहीं है, सही नहीं है। ये रिजल्ट जो है भगवान के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा समझाएंगे। हाँ, अगर हम लोग कुछ कर्म करना होता है, भगवान से संबंधित ही करना चाहिए, बताते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे आपको खाना हो, भगवान को भोग चढ़ाकर ही खाना चाहिए, हाँ? प्रसाद ही खाना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर आपको घर बांधना हो, तो भगवान के लिए एक कमरा बनाना है, भगवान के लिए आल्टर बनाकर भगवान की पूजा होना चाहिए। दक्षिण भारत में हर एक घर के बीच में एक ब्रह्म स्थान होता है, उस स्थान में भगवान के लिए स्थान है वो। अगर कोई आजकल शहर के घरों में वो ब्रह्म स्थान में वॉशरूम बना देते हैं, तो उसके कारण अनेक लोगों को व्याधि होता है, उसके कारण, क्योंकि ब्रह्मस्थान जो है भगवान के लिए होता है वो। इस तरह तो घर पवित्र बन जाता है ऐसे। इस तरह आप कमाते हो, उसका एक अंश लेकर 5% 10% लेकर कुछ गीता खरीद कर वितरित कर सकते हो, हाँ? नहीं तो प्रसाद बनाकर लोगों को वितरण कर सकते हैं। उससे आपके सारे पैसा दिव्य बन जाता है। जैसे कंपनी में पैसा आपको हाथ में देने के पहले टीडीएस निकालते हैं, मालूम है आपको? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
लेकिन अगर आपको हाथ में 2 लाख देने के बदले अगर वो लोग 1,80,000 देते हैं हाथ में, वो पैसा आते ही आपको और 10,000 निकाल कर रख देना चाहिए। किसके लिए? दूसरा टीडीएस क्या है? ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस। उसके लिए ये स्पिरिचुअल टीडीएस है। तो फिर आपके सारे पैसा क्या हो जाएगा? दिव्य हो जाएगा आपके। करेक्ट है ना? इस तरह आपके दिन है, कितना घंटा है आपको दिन में? 24 घंटा। उसमें अगर आप 1-2 घंटा निकाल कर भगवान के लिए आरती उतारना, गीता 1 पेज पढ़ लेना, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, अगर आप प्रातः काल में कर लोगे तो आपका पूरा दिन पवित्र हो जाएगा आपके। दिस इज अ वे टू सैंक्टिफाई योर होल डे। इसी तरह इस दुनिया में अनेक लोग विवाह करते हैं। तो सही ढंग से विवाह करना और उस विवाहित होकर पति पत्नी दोनों भक्ति में जुड़ते हैं तो उनका पारिवारिक जीवन दिव्य बन जाता है। ऐसे इस तरह हर एक चीज को आप दिव्य बना सकते हो। इसको ही कृष्ण कर्म बोलते हैं। वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बताते हैं इधर। ऐसे कार्य करते समय तुम फल से आसक्त मत हो जाओ बोलते हैं। इसका मतलब समझना आवश्यक है। देखिए, एक स्त्री रसोई में जाती है, वो बोलती है आज मैं दाल बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, लेकिन मैं फल से अपेक्षा नहीं है, इसलिए आंख बंद करके बहुत नमक लेकर डाल देती है। वो फल की अपेक्षा नहीं है। ऐसा कर सकती है क्या? हाँ? नहीं तो कोई स्टूडेंट है, वो कॉलेज में जाता है, पढ़ता है, बोलता है कि हम जो मार्क आना है आने दो, हम फल की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो उसको फल कैसे निकलेगा। इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। भगवान क्या बोलते हैं? आजकल की दुनिया में क्या होता है, लोग एक कर्म करने के पहले फल की अपेक्षा से कर्म करते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए कोई स्त्री पढ़ रही थी, उनको अच्छा मार्क नहीं निकला। उसके फ्रेंड्स सब उसको बोला कि अरे दूसरी बार नीट एग्जाम लिख रही हो, तुमको मार्क नहीं मिला बोली। तो चूहे का कुछ विष लेकर मर गई वो। इसका मतलब लोग अपेक्षा रखते हुए जब कर्म करते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, अगर तुम कर्म करोगे उसमें अनेक पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग वर्क विथ वन एक्सपेक्टेशन, but others performance also matters. If others perform better than you, then you cannot be first rank. क्योंकि उनका अपने अपने कर्म लेकर आए हैं वो लोग। साथ साथ आपके हाथ में 50% है, भगवान के हाथ में बाकी 50% है। हम लोग बीज बोते हैं, भगवान देते हैं बारिश। हम लोग इंटरव्यू देते हैं, पैनल वाले लोग चुनते हैं। हम लोग परीक्षा लिखते हैं, इन्विजिलेटर लोग मार्क देते हैं उसके बाद। इसलिए 100% हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए फल की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो लिखने के पहले ही से हमें सोचना चाहिए कि हे भगवान, अगर मेरा नतीजा अच्छा निकलेगा तो मैं आपको कृतज्ञ होऊंगा। अगर नतीजा अच्छा नहीं निकला परीक्षा का, जो भी गलती हुआ मेरे से, उस गलती से कुछ सीखूंगा और हम आगे जीवन को देखेंगे। अभी एक बार गलती हुआ तो अगले बार वो गलती को छोड़कर हम अच्छी तरह करेंगे। तो इसलिए वेदर आई गेट गुड रिजल्ट और बैड रिजल्ट, आई विल बी हैप्पी। मैं खुश हूँ, क्योंकि जो भी प्राप्त होता है वो आपकी प्रसाद है। ये भावना से कुछ भी कार्य आपको करना चाहिए। देखिए, अगर आपको किसी को बिजनेस चालू करना हो, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। नहीं तो कट टू कट ब्रेक इवन मिल सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं? लेकिन बिजनेस चालू करने के पहले क्या करना चाहिए? भगवान को पूछते हैं, भगवान को झुकते हैं, बोलते हैं भगवान अच्छा प्रॉफिट मिले तो थोड़ा आपकी सेवा में भी लगाना चाहते हैं। हमारे मन में इच्छा है। अगर ब्रेक इवन हो गया, कट टू कट हो गया, तो हम अगले साल और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। थोड़ा नुकसान हो गया बिजनेस में, तो जो भी गलती किया हमने, उस गलती से हम सीखेंगे। कोई इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, उनसे हम सीखेंगे। लेकिन जो भी आता है, फल देने वाले तो आप हो। इसलिए आप सबके परमपिता हो, किसके लिए क्या देना है वो आपको मालूम है। हमें आपके ऊपर अटूट विश्वास है। इस भावना से जो बिजनेस करेगा वो निष्काम कर्म कर सकता है वो। जैसे जैसे पांडव लोग थे, जब उनको वनवास करना पड़ा 12 साल वनवास किया उन्होंने। जब सारी दुनिया का शासन करने के लिए समय आया, सारे दुनिया के राजा बने। एक दिन की बात है, जंगल में क्या हुआ, महाभारत में पढ़ते हैं। काम्य वन में पांडव लोग थे। युधिष्ठिर महाराज, एक दिव्य नदी के तट में अनेक पेड़ बगीचे थे। वो एक पेड़ के नीचे
उस छाया में लेटे थे वो जमीन में। उस समय ब्राह्मणों का मंत्रों का उच्चारण सुनाई दिया उनको। निकट ही ब्राह्मण लोग बहुत सुंदर तरीके से वेद घोष कर रहे थे। उसको सुनते हुए आंख बंद करके युधिष्ठिर महाराज बहुत परमानंद का अनुभव कर रहे थे। पंछियां कलरव कर रही थी, नदी बह रही थी, मंत्र कर रहे थे ब्राह्मण लोग। तब द्रौपदी 2 पेड़ आगे खड़ी थी। उन्होंने भीम को बोला है, भीम देखो ये युधिष्ठिर सारे दुनिया का राजा है। राज सिंहासन में बैठकर शासन करना है इसको, लेकिन इसका माथा अभी जमीन को छू रहा है। और ये भी खुश है। क्या खुश है? क्या तुम खुश हो क्या? पूछा उसने। भीम बोला मैं बिल्कुल नहीं। भीम बोला कि मेरे अंदर भी ऐसे ही जोश आ रहा है। अगर ये एक उंगली हिलाएंगे, चलो मारो कौरवों को, मैं गदा लेकर अब भी जाकर उनको पिटा करके मार दूंगा। दुशासन को, दुर्योधन को, शकुनी हो, सब लोगों को। लेकिन ये तो हमारे सबसे ज्येष्ठ भ्राता है, छोड़ नहीं रहा हमको। ऐसे बोल रहा था भीम। द्रौपदी बोल रही थी मुझे भी क्रोध अभी सिर्फ 3 ही साल हुआ और हमें 9 साल बिताना है जंगल में। मुझे भी लग रहा है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, झगड़ा करके हमारे राज्य को ले लेना चाहिए। ऐसे बोल रही थी वो भी। तब युधिष्ठिर महाराज ने दोनों को बुलाया। उन्होंने बोला द्रौपदी, भीम, इस तरह का क्रोध शोभा नहीं देता। ये क्रोध ही सब तरह के अवगुणों का मूल कारण है। देखो हम लोगों ने राज्य खो बैठा, 12 साल के लिए दंड है, तो ये भगवान की इच्छा है, इसको हमें पूरा करनी चाहिए हमको। अभी हमारा धर्म है जंगल में वास करना, बाद में शासन करना हो तो वो धर्म को भी निभाएंगे हम। वॉट एवर इज द ड्यूटी मस्ट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट फेल। दिस इज लॉर्ड्स प्लान, वी शुड नॉट वेवर फ्रॉम इट। अगर हम लोग अब भी जाकर झगड़ा करेंगे अधार्मिक हो जाएंगे। अधर्म की पथ पे नहीं चलना चाहिए। तो उनकी बात सुनकर दोनों शांत हो गए उसके बाद। ये सर भगवान के भक्त जो होते हैं भगवान की इच्छा अनुसार ही चलाते हैं, जो भी करते हैं। इस तरह हम कर्म की फल इसलिए अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे हम कर्म करते हैं, फल जो आता है उसको भगवान को देते हैं। तो यही बात है। आगे इधर एक अच्छा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी इधर। पढ़िए प्रभु, यू कैन रीड दिस। वन में भी एंगेज। किसी भी मनुष्य को कोऑपरेशन से संबंध के अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ किसी व्यक्ति का व्यक्ति कार्य में लगा नहीं सकता है, लेकिन उसे कार्य के बारे में आसक्त नहीं होना चाहिए। केवल उसके लिए करना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति व्यापार में करियर व्यापार में लगा सकता है, लेकिन उस कार्य भावना में रूपांतरित करने के लिए उसे ये व्यापार करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है तो कृष्ण को व्यापार का नाम भोगना चाहिए। यदि किसी व्यापार के $10,000 है और यदि उसे कृष्ण को अर्पित करना है तो वह ऐसा कर सकता है। यह कृष्ण के लिए कार्य है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक बड़ा अमल बनाने के स्थान पर वह कृष्ण के लिए एक सुंदर मंदिर बना सकता है तथा कृष्ण के अर्थ ग्रह की स्थापना कर सकता है। वह अंत ग्रह की सेवा की व्यवस्था कर सकता है, जैसे कि की सेवा के आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है। यह सब कृष्ण करना। हाँ, ये एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था, स्वामी जी उधर एनवीसीसी पूना कुछ बड़ा मंदिर आप लोग बांध रहे हैं, इतना बड़ा मंदिर की क्या जरूरत है? ये एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जैसे गणेश जी को बनाते हैं छोटा मंदिर, ऐसे बना लेंगे तो चलेगा ना? भगवान इतना थोड़ी बड़ा मंदिर मांगते हैं। ऐसे मुझे पूछा उन्होंने। मैंने उस व्यक्ति को पूछा, मैंने देखो तुम जब छोटे बच्चे थे तब तुमने ट्राइसाइकिल यूज किया, स्कूल जाने के बाद क्या किया तुमने? बाइसाइकिल। और कॉलेज जाने के बाद बाइक, कंपनी जाने के बाद और मैनेजर बनने के बाद और मोटा कार, है ना? हाँ, आपका ऐश्वर्य बढ़ता है कि नहीं? बड़े होते हुए इसी तरह आप पहले 2 बीएचके में रहते थे, और बड़े पदे मिलने के बाद 3 बीएचके, उसके बाद रो हाउस, और उसके बाद बड़ा पेंट हाउस, बड़ा बंगला। करेक्ट है? अभी पुनः कैंप मंदिर में, हमारे कैंप मंदिर के सामने 2 गलियों के बीच में एक ही घर है।
कर्नल एनसी विज, कर्नल नहीं है, मेजर जनरल एनसी विज, उनको मिलने के लिए गया एक बार मैं। जन्माष्टमी इनविटेशन देने के लिए गया था मैं। उधर अंदर जाने के लिए लगभग 25 गेट है, एक के अंदर एक के, क्योंकि वो आर्मी जनरल है, नंबर 1 आदमी है एंटायर आर्मी में, सारे भारत में उधर ठहरा है वो। तो उसको क्रॉस करके जाने के लिए 50 ये लोग थे, चौकीदार लोग थे। अंदर जाने के बाद घर देखा, बड़ा मोटा घर था। तो इनविटेशन देने के लिए गया, कौन है मिस्टर बिज? तो अंदर गया, उसकी माँ थी, बोली कि मेरे पास दे दो, उसको दे दूंगी मैं। उन्होंने लिया, ऐसे मिल भी नहीं पाए हम लोग। तो ये एक मनुष्य है, वो आर्मी जनरल है, मेजर जनरल, उसके लिए 2 गलियों के बीच में इतना बड़ा घर बांधा जा रहा है, एक व्यक्ति के लिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट लोग कुछ काम में जाते हैं कहीं भारत में, एक दिन में उनके लिए 1-1.5 करोड़ खर्चा करते हैं, मालूम है आपको? सिक्योरिटी में, तो ऐसे एक मनुष्यों के लिए भी इतना खर्चा किया जाता है, तो भगवान के लिए बड़ा मंदिर नहीं बन सकते हैं क्या? करेक्ट है? सोचने की बात है कि नहीं है? ऐसे, इसलिए मैंने उसको पूछा, मनुष्यों का ऐशाराम बढ़ता है क्योंकि तुम पहले लाखपति बने, करोड़पति बने, अरबपति बने, भगवान लक्ष्मीपति है ना? सब सारे लक्ष्मी के पति हैं, उनके लिए बढ़ाकर क्यों नहीं बांध सकते हैं? इस तरह लोग ईर्ष्या करते हैं भगवान से, सोचते हैं कि खुद के लिए चाहे तो ऐशाराम बढ़ा लो, लेकिन भगवान के लिए एक छोटा पेड़, एक पेड़ के नीचे एक छोटा कोठी बना लो बस। ये किस तरह की ईर्ष्या है, देखिए। ये भगवान आनंद कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, उनकी पूजा आराधना बहुत ऐशाराम से करना चाहिए, बहुत भाई एकदम धूमधाम। अमेरिका में एक व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद जी को, स्वामी जी भगवान के लिए इतना बड़ा जगन्नाथ रथ की क्या जरूरत है? व्हाई डज गॉड हैव सच अ बिग कार? प्रभुपाद ने बोले, तुम छोटे हो इसलिए तुम्हारा छोटा कार है, भगवान बड़े हैं उनके लिए बड़ा कार है। ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो जीव छोटा है, भगवान बड़े हैं। भगवान बनाते हैं चंद्रमा, जीव बनाता है एक छोटा डोम लाइट। भगवान बनाते हैं बड़े समुद्र, और जीव बनाता है स्विमिंग पूल। ये हमारी क्षमता इतना ही है। भगवान डालते हैं जुपिटर, सैटर्न, बड़े बड़े प्लैनेट, और जीव डालता है स्पुतनिक। करेक्ट है ना? इसलिए छोटे जीव जो है वो समझ नहीं पाता है कि इतने बड़े भगवान को सेवा कैसी होनी चाहिए, है एकदम बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। इसलिए प्रभु जी बोलते हैं कि अगर कोई धनी हो, हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए? अपने धन को लेकर उसको भगवान के लिए सेवा देना चाहिए। तो अमेरिका में मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, उधर एक लड़का पूछ रहा था कि भगवान के लिए सेवा क्यों करना चाहिए, ऐसे ही पूछा उसने। मैंने बोला उसको, देखो, एक स्कूल में बच्चा जाता है, वो प्रिंसिपल को, अपने टीचर्स को मानता है, करेक्ट है ना? हाँ, एक बच्चा मानता है कि नहीं? अगर मानेगा नहीं तो पास नहीं होगा वो। हाँ, उसके बाद अगर कॉलेज में जाता है, वो भी अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल को मानता है। कंपनी में जाता है, एक बॉस को खुश करता है, करेक्ट है ना? अगर कोई बॉस को खुश नहीं किया तो उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा उसको, करेक्ट है ना? इसी तरह एक देश में रहते हो, प्रधानमंत्री है, और नेता लोग हैं, उनके आदेशानुसार तुमको विधि विधानों का पालन करना होता है। शो मी वन प्लेस वेयर देयर आर नो रूल्स। इवन अ फ्री सिटीजन हैज टू फॉलो रूल्स। अगर आप फ्री सिटीजन हो भारत में, आपको भी ट्रैफिक रूल्स इत्यादि फॉलो करना होता है, सिविल रूल्स, ट्रैफिक रूल्स इत्यादि, सबको पालन करना होता है। तो मैंने उसको बोला, हम्म, वो बोल रहा था ठीक है, रूल फॉलो करते हैं, लेकिन भगवान को हमें सेवा क्यों देना चाहिए, ऐसे पूछा उसने। हाँ, मैंने बोला, देखो, इस दुनिया में अगर कोई, अगर आप कारपेंटर हो, आपको एक धनी जमींदार ने आपको लकड़ी दिया, वो मशीन्स भी दिया, काम करने के लिए, एक जगह भी दिया आपको, और आपको वेतन भी दिया, और आप वेतन लेकर आपने एक टेबल चेयर तैयार किया। टेबल चेयर किसका होगा? आपका होगा, वो जमींदार का होगा? हाँ, जमींदार का होगा। इसी तरह वही जमींदार एक माली को लगाया, माली को बुलाकर उसने बोला कि ये बीज ले लो, ये पंप ले लो, पानी भी आएगा इसमें, ये जमीन ले लो, हाँ, और महीने महीने में एक थोड़ा वेतन भी दे देता हूँ तुमको, वेतन भी ले लो, लेकिन फूल बनाओ। फूल बनाता है, फूल का पौधा आ जाता है, उसके बाद फूल निकलता है, फूल किसका होगा? वो माली का होगा, जमींदार का होगा? ऐसे मैंने पूछा। वो लड़का बोल रहा था माली का। मैंने पूछा उसका क्यों? वो बोला माली ने बनाया ना फूल, इसलिए उसका है, ऐसे बोला उसने। हाँ, इसी तरह लड़का बोला कि इस दुनिया में जो भी मैंने काम किया वो मेरा है। तब मैंने उसको बोला,
देखो तुम्हारे मस्तिष्क क्या तुमने बनाया क्या? हाँ, अभी आइंस्टीन का मस्तिष्क जो है, ब्रेन, क्या आइंस्टीन ने बनाया, भगवान ने दिया? भगवान दिया, करेक्ट है ना? इसी तरह आपके अवयव जो हैं, आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, ये क्या आपने बनाया, भगवान ने दिया? ये भी दिया। आप लोगों ने फेस कट, क्या आपने कट किया फेस? नहीं तो दिया गया। फेस कट बोलते हैं, किसने कट किया? भगवान ने कट करके दिया, करेक्ट ना? आपके चमड़े का रंग काला है, गोरा है, क्या आपने डिजाइन किया, किसने डिजाइन करके दिया आपको? भगवान ने दिया ऐसे। आपके माता पिता क्या आपने चुना, भगवान ने दिया? भगवान ने दिया। अगर आपको चुनना हो तो बोलेंगे इलॉन मस्क है ना? ऐसे कोई बोल देगा कि ऐसे नहीं तो हमारे जैसे अनेक अंबानी फैमिली, ऐसे कोई बोलेगा। आपको चुनने के लिए मौका नहीं, भगवान चुन कर देते हैं आपको, हाँ, डालते हैं। तो मैंने बोला उसको, भगवान ने तुम्हारा अवयव दिया है, मस्तिष्क दिया है, हाथ पैर दिया है, और सामग्रियां भी दिया है जिसको लेकर इस दुनिया में आप प्रोसेस करते हो। सब कुछ उन्होंने दिया है, इसलिए इसका फल भी आपको क्या करना चाहिए, भगवान को देना चाहिए। तो वो बोला वेतन किधर दे रहे हैं भगवान हमको? मैंने बोला वेतन जो है वही आ रहा है, अभी बारिश आ रहा है, फ्री में, मुफ्त में बारिश, मुफ्त में सूर्य का ताप, हाँ? मुफ्त में धान्य, मुफ्त में गाय का दूध, मुफ्त में हवा, यही तुम्हारे लिए वेतन है। वेतन भी दे दिया, इसलिए जो भी करते हो इसका फल किसको जाना चाहिए, भगवान जाना चाहिए। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर ये बात है? हाँ, वही पॉइंट। लेकिन भगवान हमको डिमांड नहीं कर रहे हैं। अगर हम भगवान को इन चीजों को देंगे, उससे हम लोग मुक्त होंगे। ये लाभ भगवान के लिए नहीं है, हमारे लिए। वैसे तो सब चीज उनके ही है। जैसे कभी कभी एक बार ऐसे होता है, एक एक छोटा बच्चा अपने पिताजी को बोला उठाए उठाए, मुझे पिताजी ने उठाया उसको, तो पिताजी के पॉकेट में हाथ डाला, निकाला रुपया, हाँ, रुपया निकाल कर मार्केट में जाकर कुछ केक लेकर आया, हाँ? बोला पिताजी को, पापा आज आपका बर्थडे है इसलिए केक लाया हूँ। पिताजी ने प्रेम से उसको स्वीकारा, लेकिन पैसा किसका है? पिताजी का ही है वो, हाँ। पिताजी नहीं बोलते हैं क्या मेरे ही पैसा लेकर लाएगा, क्या बड़ी बात है, ऐसे बोलेंगे नहीं, ऐसे है क्योंकि वो प्रेम से लाया हो। तो हमारे पास एक ही चीज है देने के लिए भगवान को, वो प्रेममय सेवा, हाँ। लेकिन चीज सब उनके हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, गंगा का पानी लेकर गंगा को ही अर्पित करते हैं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लगा मेरा, ऐसे, हाँ, आगे बढ़िए। वन शुड नॉट बी अटैच्ड टू, या फिर ट्रेड के आगे अपनी इंद्रिय शक्ति के लिए एक बड़ा भवन बनाने के स्थान पर and the next one should not be attached to results of his work. अपने फल की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन सब कृष्ण को, if one constructs a building, I think that is over, I think that's over. No, that is over. Next one, here next point is coming here. If however, if one is not able to construct a temple for Krishna, one, तथापि यदि कोई रहने के लिए मंदिर नहीं बना सकता, तो वह कृष्ण के मंदिर की सफाई लगा सकता है। हाँ, वो सरल चीज कोई भी कर सकता है। यह भी कृष्ण का काम है। कोई बगीचा करता है, जिस किसी के पास जमीन है, कम से कम भारत में किसी भी गरीब आदमी के पास थोड़ी बहुत जमीन होती है, वो उसका उपयोग कृष्ण को अर्पित करने के लिए फूल उगाकर कर सकता है। कोई तुलसी के पौधे बो सकता है, कोई तुलसी के पत्ते बहुत महत्व, क्योंकि तुलसी के पत्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं और कृष्ण ने भगवद गीता में इसकी अनुशंसा की है। पत्रम पुष्पम फलतो है। करेक्ट। इधर प्रभु जी बताते हैं, भगवान की सेवा देना सब जीवों के लिए कठिन नहीं है। क्यों बताते हैं ऐसे? अगर आप धनी हो तो बड़ा मंदिर बांध कर दो भगवान को, अगर आप गरीब हो तो मंदिर की सफाई करो, नहीं तो भगवान के लिए बगीचा बनाकर उसमें से फूल नहीं तो तरकारी कुछ बनाकर भगवान की सेवा में लगा सकते हो, अपनी यथाशक्ति। नहीं तो एक तुलसी का पौधा उगाओ, उसमें से तुलसी के पत्तों को भगवान के लिए अर्पित करो, हाँ। तो भगवान की सेवा मुश्किल नहीं है, कोई भी थोड़ी सी सेवा भी करेगा प्रेम से। जैसे आप लोग जानते हो, ये गिलहरी ने भगवान प्रभु रामचंद्र के लिए एक सेतुबंध बनाने में थोड़ा सहयोग किया, उसने थोड़ा ही पत्थर डाला, उसने, भगवान ने उसकी सेवा को स्वीकारा उसको, हाँ। जिस तरह बताते हैं वही बात, क्योंकि भगवान बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो देखते हैं कि मेरे सेवा में थोड़ा भी सेवा किया किसी ने। हमने पुराण में एक ऐसे उदाहरण पढ़ा, एक बार एक चूहा घुस गया एक
भगवान के गर्भगृह के अंदर बहुत बुका चूहा था वो, हाँ? तो उधर जाकर देखा कि दिया जल रहा था, बुझने ही वाला था वो। उधर दिया के कापूस को देखा उसने, हाँ? सोचा कि मूर्खता से वो सोचा कि ये माखन है, हाँ? उसको उठाने के लिए मुंह डाला, लेकिन उसके जो मूंछ था थोड़ा जल गया वो आग में। तो वो चूहा चिल्लाते हुए कूद पड़ा, तब कापूस बाहर निकल आया और बहुत तेजी से वो जलने लगा वो। तो भगवान राधा कृष्ण खड़े थे। भगवान ने बोला राधा जी को, देखो जो दिया बुझने वाला था उसको जला दिया इसने, चलो ले लो अभी उसको भूलोक से गोलोक, हैं? तो तुरंत ले लिया उसको ऐसे। ये क्षण मात्र में, हैं? उतना लाभ मिला, किया सेवा उसने बहुत छोटा, हैं? लेकिन मिला उसका नतीजा बहुत बड़ा मिला उसको, नतीजा उसका। ऐसे नरसिम्हा पुराण में भी कथा है, सुना मैंने। एक बार एक भक्त सड़क में ऐसे जाते जाते, एक वैष्णव भक्त थे, वो गाते हुए गए। वैष्णव लोग गाते रहते हैं ना भगवान के नाम, ये भी ऐसे ही गा रहे थे मृदंग की तरह। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोलिए गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा श्री वेंकटेशा गोविंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसे गाते गाते नाचते नाचते आते समय उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा जमींदार था, उसके बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट बंगलो था उसका, तो बहुत बड़े बगीचा भी था। तो ये वैष्णव ने ऐसे सड़क से ही देख लिया, चलो बैठ जाए, हाँ, सड़क से देख लिया उन्होंने कि इसके बगीचे में अनेक फूल हैं, अनेक सुगंध देने वाले फूल हैं। तो उन्होंने मांग लिया उस जमींदार से, आपके बगीचे में इतने फूल हैं, थोड़ा फूल आप दे सकते हैं क्या भगवान कृष्ण को देने के लिए, हाँ? तो उसने क्या किया, उसने बोला क्यों नहीं, उसके हाथ में बहुत बड़ा कैंची था, हाँ? वो ट्रिमिंग करता था रोज सुबह सब पौधों को, वो जमींदार, हाँ? तो वो तोड़कर उसके हाथ में 2-4 फूल दे दिया वैष्णव के हाथ में। प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट एवरीबडी, ऑल ऑफ यू सिट डाउन इन वन प्लेस, एवरीबडी इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, प्लीज डोंट मेक नॉइस। Can take them. Take them. अच्छा, ending देता है। Correct. I do kirtan in the middle also I do. Yeah. So, हाँ, मैं बता रहा था कि वो जो वैष्णव गा रहे थे, वो वैष्णव का हमेशा सोचते हैं कि इस दुनिया के सब जीवों को भगवान की भक्ति में कैसे जोड़े, भक्ति में जुड़ने के लिए एक मार्ग बनता है सेवा। तो उन्होंने इसलिए उस जमींदार को पूछा कि आपके पास इतने सुंदर बगीचा है, थोड़ा फूल दे दीजिए ना, 1-2 फूल भगवान के लिए। 2 फूल तोड़कर दे दिया उनके हाथ में। तो फूल लेके जाकर वैष्णव ने कृष्ण को अर्पित कर दिया उसको। लेकिन नहीं, जमींदार के बारे में आपको मैंने पहले बोला नहीं, लेकिन बड़ा पापी था वो, हाँ? सब तरह के कुकर्मों में लगाता वो, भक्ति के नाम निशान नहीं था उसके जीवन में, हाँ? लेकिन ऐसे जमींदार के मृत्यु के काल आया उस समय,
यमदूत आ गए उसको लेके जाने के लिए। लेकिन यमदूत ने देखा कि उसके अकाउंट में उसने 2 फूल दिया है भगवान के लिए। तब उन्होंने पूछा, यमराज को पूछा कि फ़ोन करके पूछ लिया उन्होंने, अभी हमें क्या करना है इसको यमलोक में लेके आना है कि नहीं? यमराज बोले निकट भी मत जाना आप, भगवान की सेवा किया उसने, मैं खुद आता हूँ, आप लोग वापस लौट आ जाओ। लौट बुला लिया, तो यमराज आ पहुँचे उसके पास। यमराज ने बोला कि देखो, तुम्हारे अकाउंट में 5 मिनट का स्वर्गवास है तुम्हारे लिए, हाँ? क्योंकि तुमने 2 फूल दिया भगवान की सेवा के लिए। हाँ, और नरकवास के बारे में पूछो मत, हाँ? बहुत कुछ साल तुमको उधर जीना पड़ेगा। लेकिन अभी खुद चुन लो, पहले किधर जाना है तुमको? स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है? वो बोला नहीं, स्वर्ग को देख लेता हूँ पहले। बोला उन्होंने। ठीक है, उसको स्वर्ग भेजा गया। स्वर्ग जाकर देखा उन्होंने, उधर बहुत सुंदर पहाड़ था, उधर एक झरना था, जैसे आप लोग देखते हैं ना नायगरा वाटरफॉल्स ऐसे हैं। इस तरह देखा उसने, बहुत सुंदर झील देखा, बगीचा देखा, बहुत सुंदर-सुंदर महल देखा, हाँ। उधर इंद्र को देखा, अप्सरा नाचते हुए देखा, वीणा बजा रही थी वहाँ, ये सब देखा, अच्छे-अच्छे भोजन था खाने के लिए। तो इसने सोचा कि अरे! मेरे जीवन में इतने पाप करने के बाद भी मुझे 5 मिनट स्वर्गवास प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? तब उसने सोचा कि ये 2 फूल अर्पित किया एक वैष्णव को मैंने। तो देखा कि नंदनंदन कानन जो था बगीचा, उधर इतने फूल थे, तुरंत एक कैंची लेकर उनको काट-काट कर भगवान को अर्पित करने लगा वो, हाँ? हाँ? गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः ऐसे बोलते हुए नाम ले लेकर उन्होंने अर्पित किया। ऐसे अर्पित करते-करते 25 मिनट 30 मिनट हो गया। सोचे कि 5 मिनट का वास्ता स्वर्गवास, अभी 25 मिनट हो गया, कोई नहीं आए। तब एक खूबसूरत देवता आया उनके सामने, एक चिट दिया उनको। चिट में लिखा था, आप स्वर्ग में 5 मिनट के लिए आए थे, लेकिन इतने आपने पुण्य को बढ़ा दिया आपने, भगवान को फूल चढ़ा-चढ़ा कर, इसके कारण आपके नरकवास रद्द हो गया आपका। हाँ? हाँ, लेकिन अगर आप अभी और भी भक्ति करके शुद्ध हो जाओगे, तो परलोक पदवी प्राप्त हो जाएगा आपको, हाँ? इस तरह बोलकर आपका सेवक यमराज ऐसे लिखा था, हाँ? तो यमराज से चिट्ठ आ गया उसको, लेकिन ऐसा अच्छा चिट्ठ था कि उस नरकवास रद्द हो गया उसका, हाँ? तो ये भी एक नरसिम्हा पुराण में पढ़ते हैं हम, ये कथा जो बोला मैंने। तो इस तरह से एक छोटा फूल अर्पित करके बच गया उसका जान उसका, हाँ? ऐसे व्यक्ति। ऐसे प्रभु जी बताते हैं कि या तो भगवान के लिए महल बनाओ, नहीं तो एक पौधा बनाओ, फूल बनाओ, तुलसी बनाओ, कुछ भी जो भगवान भगवान आपसे बड़ा अपेक्षा नहीं रखते हैं। पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम जो भी है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इन चीज़ों को अर्पित कर सकता है भगवान को, ऐसे प्रभु जी बताते हैं। अभी जन्माष्टमी आ रही है निकट ही, इसी महीने में, अगस्त महीने में, हाँ? तो आप लोग ये कार्यक्रम में आते हो, बहुत अच्छी बात है। इधर आकर प्रवचन सुनना, क्योंकि प्रवचन सुनकर भगवान के बारे में जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन जानकारी प्राप्त करने के बाद भगवान के साथ प्रेममय संबंध कैसे जोड़ा जाता है, हाँ? तो वो संबंध जोड़ने के लिए एक मार्ग बनता है, भगवान के नामों का जाप, भगवान के सेवा, हाँ? इन चीज़ों से आप आसानी से जुड़ सकते हो इसमें। और हमारी संस्था में इस्कॉन संस्था जो प्रभुपाद जी ने चालू की, इधर विधिवत अनेक गृहस्थ भक्त लोग सेवा देते हैं। जैसे भगवान के लिए कपड़े सिलाते हैं कुछ माताएँ भगवान के लिए भोग बनाती हैं, कुछ माताएँ भगवान के लिए आभूषण बनाती हैं, कुछ प्रभु जी लोग भगवान की किताब को वितरित करने के लिए योजनाएँ बनाते हैं। कुछ-कुछ प्रभु जी लोग कुकिंग भी बढ़िया करते हैं, कुछ प्रभु जी लोग भी कुकिंग करते हैं इस्कॉन में। बड़े कुकिंग करते हैं। और कुछ लोग कॉलोनीज़ में रथ यात्रा, दामोदर फेस्टिवल, जन्माष्टमी इत्यादि को आयोजन करने के लिए साथ में आकर एक ग्रुप बनाकर, वो लोग व्हाट्सएप मैसेज भेजकर सब लोगों को बुलाकर इकट्ठित करके फेस्टिवल मैनेजमेंट में सहयोग देते हैं। इस तरह अनेक तरीके से सेवा में आप लोग, अभी इतने बच्चे हैं, अभी बच्चों को कुछ कॉम्पिटिशन रखना जन्माष्टमी के लिए, उनको कुछ सेवा में लगाना, उन बच्चों को भी अपने-अपने वयस के अनुसार उनको कुछ भगवान के जैसे बच्चे भरतनाट्यम करते हैं, बच्चे गीत गाते हैं, बच्चे के श्लोक बोलते हैं, पेंटिंग करते हैं बच्चे, हैं। इस तरह से युवक-युवतियाँ, इस तरह से जो गृहस्थ हैं, अलग-अलग श्रेणी के भक्तों के अलग-अलग एंगेजमेंट होना चाहिए जन्माष्टमी के समय, हाँ? जो बहुत बड़ा उत्सव होगा आपकी कॉलोनी में, इधर भी मनाते हैं लोग। हाँ।
सृष्टि में कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसलिए मैंने सोचा कि भगवान की सेवा के बारे में कुछ बोला जाए। तो लास्ट में मैं क्या करता हूँ, क्लास में जो बोला मैंने उससे प्रश्नोत्तर करता हूँ, हैं? तो प्रश्नोत्तर से पता चलेगा कितने लोगों ने सुना है, कितने लोग सो गए अंदर, हैं? अंदर कमरे में पता नहीं चलेगा हमको। अभी प्रभु जी पूछेंगे, हैं? You can come here, you can come and ask questions. You give them a question and a clue and they will answer. Yeah. Yeah. अच्छा। ओके, ओके, I'll ask a question. तो सर्वप्रथम मैंने भगवान कृष्ण अपने मित्रों को बुलाकर कुछ बोला। क्या बोला भगवान ने? ये पहला प्रश्न है। माता जी को दीजिए उनको। हाँ, हरे कृष्णा। तो कृष्ण ने अपने दोस्तों को बुला के ये बोला कि पेड़, ये रिवर, जो भी है, ये इतने निस्वार्थी है, वो अपने फल खुद नहीं खाते, करेक्ट, ना पानी खुद नहीं पीता, दूसरों के लिए दूसरों के लिए पीते हैं। वेरी गुड। और ध्यान से सुना माता ने, वेरी गुड, या वेरी गुड। उसके आगे मैंने बताया कि भगवान की प्रकृति में सब जो भी हमें प्राप्त होता है वो सब देते हैं लेकिन कुछ लेते नहीं हैं। वो बात हमने बताया उसके आगे। तो उसके बाद आगे मैंने कहा, उसके आगे का पॉइंट क्या बोला उसके आगे? हाँ, किसको याद है? हाँ, विकार, अकार, कर्म, अकर्म। करेक्ट, करेक्ट, तीनों के बारे में करेक्ट है। करने वाला, तोड़ने वाला और उसकी मदद करती जो सरकार उसमें मदद करने वाला, तो वो अकर्म। अकर्म, वेरी गुड। उदाहरण भी याद किया उन्होंने, वेरी गुड। तो वो बोलते समय 3-4 छोटे-छोटे कहानियां बोल दिया मैंने उसके साथ। किसी को याद है? हाँ, इधर उधर एक हाथ है, उधर पीछे, एकदम पीछे। एट्थ क्लास का स्टोरी बताया था। नास्तिक, आस्तिक है, भक्ति। हाँ, करेक्ट। तो उसका कोई वर्णन कर सकता है थोड़ा बहुत? नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है, भक्त कौन? हाँ, ट्वेल्थ क्लास में बता सकता हूँ। वन स्टूडेंट जो था वो बिकॉज ऑफ बेटिंग वो स्टडी कर रहा था। अनदर वन वो रिक्वायर्ड पल्सर बाइक, उसके लिए वो स्टडी कर रहा था। वन इज स्टूडेंट हु हैज नो रीजन, एडमिशन हुआ है इसके लिए वो स्टडी कर रहा था। एंड वन इज हैविंग रीजन टू स्माइल ऑन हिज पेरेंट, वो भक्ति है। हाँ, और ये 4 लोगों को मैं 4 लोगों के साथ तुलना किया जब भगवान के से जुड़े हुए लोगों से, करेक्ट है ना? ये उदाहरण जो 8वां कक्षा का जो दिया मैंने, वो 8वां कक्षा का ही नहीं है, उससे हमने कुछ डिराइव किया। हाँ, किसको वो समझ में आ गया आपको? ये माता ने जवाब बोल दिया उन्होंने। इनको दीजिए, इनको हाँ, ओके, हाँ, You derive that there are people who worship God because they are scared of God. हाँ, करेक्ट, दैट्स द फर्स्ट। Then they are worship. The second one, the example was they desire something. हाँ, So they pray. करेक्ट, That I need something, so Yeah. that's why they pray. The third, when like we are studying because we don't have any option. yeah, just out of duty. That's duty. Yeah, correct. The fourth one is they want to see a smile on their parents' face, so they want to serve Lord just because of their love. God. Very good. Very good understanding. Very good understanding. और एक छोटा कहानी बोला, किसी को याद है? हाँ, तो हम बता रहे थे कि इस दुनिया में अगर भगवान के अकाउंट में काम करेंगे तो हम फंसेंगे नहीं। हाँ, तो उसके लिए मंकी कर दिया। किसको याद है वो? हाँ, उनको दीजिए। So probably मंकी का एक ग्रुप था जो पानी पीने के लिए जाता है। तो एक जंगल के बीच में एक लेक रहता है, तो वे वो पानी पीने के लिए जाना चाहता है, पर जो मंकी का लीडर रहता है वो बोलता नहीं अभी मत जाओ, ये जंगल के बीच में अचानक ये लेक है, तो पहले हम थोड़ा वेट करते हैं और देखते कोई खतरा तो नहीं है। जब वो थोड़ा वेट करते हैं तो उन पर बड़ा सा पद चिन्ह दिखाई देता है। वो बोलते देखो यहाँ पे एक बड़ा पद, यानी कि आपको एक बड़ा
कोई एक बड़ा प्राणी। जानवर या कुछ है हाँ। तो यहाँ पे खतरा है, थोड़ी देर और वेट करते हैं। जब वो थोड़ी देर और वेट करते हैं तो यक्ष वो लेक से बाहर आते हैं और वो आप लोग पानी क्यों नहीं पीते हो? तो वो जो बंदर का मंकी का लीडर होता है वो बोलता है हम पानी पिएंगे लेकिन हम आपके हाथों से हम मरेंगे भी नहीं। तो यक्ष उनसे क्वेश्चन पूछता है कि आप पानी कैसे पियोगे फिर? तो फिर जो मंकी का लीडर होता है वो बोलता है सारे मंकी जाओ आप एक स्ट्रॉ लेके आओ। वो मंगू का जो रीच से वो लेके आओ और उसके बाद सब लोग पेड़ पे चढ़ के वो स्ट्रॉ को लेक में डाल के सब पानी पी लेते हैं। एकदम पूरा याद किया आपने, हैं? कहानी याद आप। तो ये कहानी से क्या सीखा आपने? लेसन क्या सीखा आपने? हाँ, बोलिए। इसमें ये है कि हमें किसी चीज में फंसना नहीं चाहिए और भगवान के प्रति हमें करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत पकड़ लिया आपने। कोई एग्जैक्टली समझ के आंसर इनको दीजिए। हाँ, करना भी चाहिए लेकिन उससे अटैच भी नहीं होना चाहिए, उसमें बंद नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर दुनिया में हम कार्य करते हैं, कार्य तो हमको फंसाता है, लेकिन उस कार्य को भगवान से जुड़कर करते हैं तो हम फंसते नहीं। यही इसका है। हाँ? तो बंदरों ने ये बात समझ लिया कि पानी पीना ही हमको प्यास है, लेकिन हम ऐसे पानी पिएंगे लेकिन फंसेंगे नहीं। इस दुनिया में भी हमें रहना ही है। सब लोग छोड़कर हिमालय में नहीं जा सकते हैं। हाँ? लेकिन इस दुनिया में रहते समय ऐसे कार्य कैसे करे। उदाहरण के लिए अगर कोई सैनिक है, हाँ? वो रणभूमि में मेरा एक स्टूडेंट है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल है वो। हाँ? वो आर्मी में कारगिल वार में उसने सैकड़ों लोगों को मारा, उसने टैंकर चलाता है वो। हाँ? लेकिन देश के लिए जब करता है उसको परमवीर चक्र मिलता है उसको। करेक्ट है ना? अगर बाद में रिटायर होने के बाद पड़ोस के आदमी को उड़ा देता है तो उसको जेल में डाल देंगे उसको। कार्य तो एक ही है, एक देश के लिए किया जाता है, दूसरा खुद के लिए। देश के लिए करेगा हाँ तो वो फंसेगा नहीं, लेकिन खुद के लिए करते समय उसको दंड मिलता है। इसी तरह है हम लोग कार्य सब करते हैं उसको भगवान से जोड़ना चाहिए, वो बात है। करेक्ट। और एक छोटा कहानी बोला कि कैसे हम भगवान से जोड़ सकते। माता जी का हाथ ऊपर उनको दीजिए। एक छोटा कहानी बोला कैसे एक इंसान जोड़ता है अपने काम को भगवान से। उसके लिए 2-3 छोटे कहानी बोला। पीछे पीछे एकदम पीछे। भीख और द्रौपदी की कहानी का आपने एक उदाहरण दिया था। हाँ, किसका? भीख का और द्रौपदी का वो बोलना वैसे कि युधिष्ठिर महाराज जो है जब 30 साल का वनवास करने के लिए आए, तो वो दोनों थोड़ा गुस्सा हो रहे थे कि हमें वापस जाना चाहिए, वनवास नहीं करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज को समझाया कि नहीं ये अनैतिकता होगी, हमें पे चलना चाहिए और धर्म के मुताबिक ही काम करना चाहिए। उस बात को समझेंगे। तो इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में धर्म पे चल के अटैच होके भगवान के लिए कर्म करते हुए उसको सेंटर में कर्म करना चाहिए। वेरी गुड। एक उदाहरण सही बोला। करेक्ट। और एक उदाहरण किसी को याद है? हाँ, उधर उनको दीजिए, प्रभु जी का। ना ना वो दूसरी कहानी जमींदार की थी और वो उन्होंने चौकीदार को बोला कि गांव में घूम के आओ, किसी के भी वॉल में कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। तो एक लड़के इनके सारे बिल्डिंग में जा रहा हूँ और कुछ नहीं लिखना चाहिए। करेक्ट। तो एक लड़के ने कहा, वो बोला कि मैं लिखूंगा भी और कुछ नहीं लिखूंगा। करेक्ट। तो वो रात में गए और कुछ लेके आया। तो जमींदार के पास उसको लेके गए, मतलब वो लिखाई को देखा तो वो उसको मतलब पुरस्कार दिया। तो बाद में ये लिखा था कि यहाँ पे लिखना मना है। तो उसने सीखे उन्होंने उस लड़के ने जमींदार के कर्म में उनका साथ दिया, मतलब करेक्ट। उनको अचीव करने के लिए उनका सहयोग किया। तो उनका कर्म जो है वो एक तरह से अकर्म हो गया। करेक्ट। इसी तरह उससे क्या सबक सीखा आपने? हाँ, तो हमारे भी सभी कार्य मतलब भगवान के लिए होने चाहिए उनके। तो हमारे कर्म भी अकर्म जैसे होने चाहिए। तो भगवान के जो बोल भगवान के आदेशानुसार, भगवान की इच्छा अनुसार जो कर्म करता है वो फंसता नहीं है इस दुनिया में। अरे बढ़िया बताया। वेरी गुड। परफेक्टली सेड। व्हिच मींस भगवान क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या हितकारक है, क्या हानिकारक है, भगवान सब बोलते हैं शास्त्र में। उसके अनुसार हम चलाएंगे तो इस दुनिया में रह भी सकते हैं लेकिन फंसेंगे भी नहीं। वेरी गुड। हाँ, तो ये सब उदाहरण दिया गया। और एक उदाहरण दिया मैंने पांडवों कौरवों का, किसी को याद है? तो हाँ, हाँ, करेक्ट। हाँ, यू कैन टेल। अच्छा,
और कोई जिन्होंने आंसर नहीं किया उनको देना। हाँ, उनको दीजिए। मतलब अर्जुन का और युद्ध का दिया था, उसमें जो वो भी कर्म करते कि वो भगवान के हाँ, भगवान के आदेशानुसार। हाँ, और दुर्योधन उनके खिलाफ कर रहा था, तो वो क्या दुर्योधन का एक ही प्रोग्राम था, हम जिएंगे पांडव मरेंगे। हाँ? बस दूसरा एकदम स्वार्थ। लेकिन पांडव लोग दुनिया के बारे में सोचा, स्त्रियों के बारे में सोचा, समाज को क्या होगा, तो वो लोग अफसोस करते हैं हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, और खास करके भगवान की इच्छा क्या है वो देखकर उन्होंने काम किया ऐसे। तो इस तरह अर्जुन भगवान के इच्छा के अनुसार करने के कारण वो लोग मुक्त हुए। लेकिन और एक उदाहरण भी दिया उसी संबंध में, आपको याद है माता जी? उसमें आपने कि अर्जुन जो है जब भगवत की तरफ वो बढ़ उसका आध्यात्मिक ये वो हो रहा है। करेक्ट। तो वो उसका कर्म बंधन धीरे धीरे, हाँ, कर्म बंधन घटता जा रहा है उसका, और अर्जुन का दुर्योधन का बढ़ता जा रहा है। करेक्ट, हरि बोल। तो ये पॉइंट्स आप लोग समझ गए, वेरी गुड, वेरी नाइस। और कुछ याद है किसी को, और कुछ? हाँ, करेक्ट। हाँ, किसका हाथ में, बोलिए। There is a story about father giving Correct. focusing inheritance to give a violent through something like this all. The kid was very like distracted, so he stopped giving him pocket money because he was using the pocket money to smoke cigarettes. So the son gets very angry and then he goes to the guy and says, I don't like you, you're not you're pocketing, you can give 500 gold, but yeah, currently you're not even giving me even for money. So he says, like, if I give you that money, you are already distracted, you will hurt your, you'll die even before I die. So from that, what did you learn? Yeah, so that's what is, like, what do you want? Like, if you want money, love, power, you want get away from the cycle of power for that. So the main give you problems, obstacles in life, but they must because you're going in the wrong direction. Correct. So instead of worrying about that, we continue to do what is ordered by Krishna in our Shastras. So sooner or later you will get what you are looking for. Yes, Haribol. Brilliant. इसी कनेक्शन में और 2-3 उदाहरण दिया, इसी कनेक्शन में। हाँ, इनको एक याद है, इनको प्रभु माइक इनको दीजिए, इनको एक याद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक आपने उदाहरण दिया था कि आपको एक बार एंड दिख रहा था चलता बम 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 दिख रहा था चलता हुआ, तो आपको लग रहा था कि काफी वहां से निकल गए जा रहे हैं, तो कहीं मरना चाहे। हाँ, मरना चाहे, तो आपने उसको एक पेपर में पेपर पे लटक रहा था। तो ये मतलब अगर भगवान हमें ब्लॉक कर तो वो हमें सही जगह सही रास्ते जाने के लिए ब्लॉक करना है। करेक्ट करेक्ट, हरिबोल, बढ़िया है, वेरी गुड। और हाँ, पीछे इन्होंने आंसर नहीं दिया, इनको देना आंसर, जो अभी तक दिया नहीं उनको चांस पहले। एग्जाम्पल जिसमें हमने गौ का एग्जाम्पल दिया, दो साइड नेचर का है, तो उसका गौ थोड़ा लंबा भी करना चाहिए, इसको देना है, तो बाहर भी जाना चाहिए काम। करेक्ट। बट जो गौ इन नेचर है वो हर उसका लोग और उल्टा भगवान भी हमको ऐसा ही दीवे देते हैं, हमारा नेचर जैसा भक्ति में ज्यादा है तो हमें ज्यादा फ्रीडम देता है, नहीं तो फेट को बढ़ा देता है। हमारी वेरी गुड। और एक उदाहरण दिया इसी प्रसंग में, इसीलिए माता जी को याद है इनको। हाँ, हियर ओके। एक आपने
जैसे अपन सिगरेट वगैरह बनाते हैं। एक व्यक्ति ने बोला भगवान ने तंबाकू बनाया मतलब क्या है हमें खाना चाहिए ऐसे बोला एक ने। विवेक बुद्धि को यूज हाँ विवेक बुद्धि को यूज करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, सही चीज को चुनना चाहिए। भगवान भी सिखाते हैं शास्त्र में क्या सही चीज पकड़ने लायक क्या है, छोड़ने लायक क्या है, भगवान सिखाते हैं। थैंक यू। हरि बोल। और एक उदाहरण इसी लाइन में एक उदाहरण अभी तक माती उनके पीछे बोलिए माती जी आप। One example in Jain, हाँ who are the prisoners who are गुड इम्प्रूव्ड given less correct who are they will be given very light activities like gardening and library and all, and those who are very heavy duty thieves who are hurting others, for them they will give more punishment. They will even handcuff them also. more your freedom will be given more. Correct. Very good. You're behind Maji. Same example you had another. Hmm. Like how mother protects. That was the example I was looking for. She remembered that. Yes. So mother child not to touch fire. Correct. Even the child he touches plugs or something. Hmm. Also, I would say practically maybe child first. Correct. And child wonders, why my mother, why anything I go to do in kitchen, mother doesn't allow me. Some children wonder, but they don't know, little do they know that mother is their supreme well-wisher, correct now? Like that. In the same manner, what did you learn in corresponding to that? Something, when we are going a wrong path, how Yeah. God Restrict us. Exactly. Haribo. Thank you. So all these examples were in that line. Very good. Then after doing all these things, then we went to the purport, I think, of Prabhupada. There in the purport, what was the first point we elaborately discussed? Anybody remembers? Mataji remembers. Okay. one Krishna karma when I become one Hmm. in the Correct. Krishna's Hmm. Krishna karma. Correct. One should do Krishna karma. In alignment with Krishna. Very good. Thank you. And then there, Prabhuji. Practically, they remember the whole lecture, many of them. Very good. Prabhuji, give an example of this person. He had a beautiful garden, and one of the devotee asked to offer some flowers so he can offer to the Lord. So then, वो बोलता कि ठीक है ये दो flower ले लो आप and लेके चले जाओ. So he never imagined that this small act of giving flower to the Lord will give him these Heaven. circle. He gets 5 minutes of circle and the balance is in that low. So when he visits circle, then he realizes that there are activities also which he can offer to the Lord, and he starts doing that, and because of which his because he had a habit of doing gardening daily. In Swarga, he saw a lot of flowers, so he offered all the flowers. Anything was in the garden, he offered all the flowers, chanting different names of Krishna. So his punya account went very big after that. So I think what we have from this Prabhuji is that whatever little we have, we should offer to the Lord. Yes. And because Lord in this situation gives more. Yes. We don't realize at that point of time. Exactly. Haribo. Very nice. Wonderful. Yeah. Then I told one more story. Yeah. Before that, she has. Yeah? Yeah, you can give her. Yeah, was it? Yes, correct. So before that, actually, you also spoke about the Sanskrit will guide us. If you don't know what to pick, what to drop, Correct. what to reject, what to accept. So in that context, you also said that no work should be done by any man except in relation to what we Krishna. have a relationship with Krishna, correct. Correct, yeah. The TDF that we what we earn, there is a transcendental devotional service. Take out that amount. Yes. And use it in Lord service. Service of Krishna. Very good. Very good. Yeah. Very good. Anything else? Anybody remembers? Here, he has not got a chance yet. Yeah, yes. You gave an example of that.
Yeah. got burnt and how we got delivered back to Godhead. And Prabhuji also gave it It was a small service. was a very He didn't even intend to serve. yes, sir. He just jumped up because his mustache was burned. So that means even unintentionally rendered service also, you can imagine Lord is so kind. Even such insignificant service he takes seriously. Yes. And Prabhuji gave one more example. How the spirit just small stones. It was making the Ram Setu, helping Lord Ram to make the Ram Setu, and Lord Ram accepted the service of the spirit. What Lord Ram told Hanuman was, see, you are giving your best capacity and he is giving his best. Because Lord Ram said, thought that he is not keep holding back any capacity. Full capacity is giving. So then he said, he's as good as you, he said. Very good. Wow. Anybody else? Way behind Mataji. He has answered, yes. धन्यवाद. आपने यही बताया कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप बड़ा मंदिर भी बन करेक्ट. वरना लोगों के पास छोटी छोटी जमीन होती है तो उसमें आप कुछ किचन गार्डन टाइप लगा सकते हो जो भगवान को ऑफर कर सकते हो. करेक्ट. कुछ नहीं हो तो तुलसी का पौधा लगा सकते हो. यस. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. वेरी गुड. अरे बोल बड़े याद किया. वेरी नाइस. वंडरफुल. वेरी गुड. माजी आपका और एक पॉइंट था आपका. यही पॉइंट था. राइट राइट. हाँ ये एक पॉइंट है. दो और हाथ ऊपर गया. पॉइंट आपने बोला था जब हम घर बनाते हैं तो घर में भगवान का स्थान होता है. करेक्ट. जो हमेशा रहना चाहिए. आज की मॉडर्न घर में वो उसको वॉशरूम में करेक्ट. अगर अकेले स्थान हो तो घर पूरा पवित्र बन जाएगा. सारे घर को पवित्र बनाना तो भगवान के लिए एक स्थान देना चाहिए. और गृहस्थ जब पति पत्नी जब दोनों का भक्ति करते हैं भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं तो पूरा वो घर ही परिवार ही परिवार बनना. तो करेक्ट. हरि बोल. That's what it said. A family that prays together stays together. Family that dances together advances together. Family that sings together clings together. My Guru Maharaj used to say like that. So he used to say, between the couple, there should be divine couple, he would say. The divine couple is Radha Krishna or Sitaram or Lakshmi Narayan. Between the couple, there should be divine couple. So then that family is a happy family. Very good. Very nice points. Most of the points have come out, I think. Very good. आपने एक पॉइंट और बोला था इतना बड़ा मंदिर करेक्ट. भगवान बड़े तो उनके लिए मंदिर जो बड़ा चाहिए. आप छोटे हो तो आप छोटा ही काम करोगे. भगवान बड़े तो उनके लिए बड़ा ही. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ और इसके लिए और एक उदाहरण भी दिया मैंने. किसकी याद है? हाँ करेक्ट. हाँ कर्ण हमारे मेजर जनरल एंड सिवेज. उनका 2 गली के बीच में एक ही बड़ा घर है. अगर एक मनुष्य को इतना बड़ा घर हो सकता है तो भगवान के लिए बड़ा मंदिर क्यों नहीं बना सकते? करेक्ट ना. ईर्ष्या मत करो बोला मैंने. तो इस तरह लोग सोचते हैं कि हाँ लोगों का भी स्टेटस जब बढ़ता है उसके अनुसार सुविधा भी बढ़ता है. करेक्ट है ना. दुनिया में देखा गया भगवान लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं. भगवान कौन है? हाँ. इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं. उनके लिए बड़ा मंदिर बनाना, उनके लिए पूजा आराधना करना, ऐश्वर्य से उनको सजाना, ये तो उचित ही है. इसे ईर्ष्या नहीं करना है. चाहे जीवों को, जीव छोटा है भगवान बड़े हैं. तो इसके लिए उदाहरण दिया. जीव छोटा भगवान बड़ा है, उसके लिए 2-3 उदाहरण दिया. याद है? हाँ माता जी हाथ ऊपर है. भगवान के लिए तो गाड़ी चला सकते हैं तो कि आपकी ये छोटी कार है वो बड़े तो उनके लिए बड़े कार. हरि बोल. और एक बच्चे को आया पर और बच्चे ने उसके जेब से 1 रुपया निकाल के जाके केक लेके आया. तो फादर को हैप्पी बर्थडे बोला. उनको बहुत अच्छा लगा. उनका ही था और उनका प्रेम बहुत अच्छा लगा. करेक्ट. पर उसको करके प्रेम दे तो प्रेम से हरि बोल. बढ़िया समझा. वेरी गुड. हाँ उधर प्रभु जी एक हाथ है. उधर प्रभु जी का.
मैं अपनी एक घटना आपको बताती हूँ। हाँ। मैं तो धार्मिक, अब वो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो ऐसी क्यों थी। मैं जब 8-10 साल का था तो कृष्ण के ऊपर लिखता था। करेक्ट। मुझे इतना भी उस वक्त नहीं आता। 8-10 साल का बच्चा तो आप सुनते हैं कितना होता है। हाँ हाँ उस वक्त एक पिक्चर आई थी, उस पिक्चर का गाना था, तेरी भाई सूरज को किसी की नजर ना लगे। तो उसके ऊपर मैंने एक भजन बनाया जिसकी 2 लाइनें मुझे अभी भी याद है। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को कृष्णा, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को राम की नजर न लगे। तो उसके बाद लग गया, पढ़ने लग गया, सब चलता रहा। कभी इतना मतलब मन से याद नहीं किया क्योंकि वो ज्यादा चल गया, बिजनेस का, व्यापार का, परिवार का। तो अभी मुझे लास्ट वीक में कृष्णा का मुकुट दिखाई। ठीक है। कृष्णा खुद नहीं आए, मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो मेरी बचपन की याद है उनके साथ, वो अभी रिन्यू हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए क्लास में आ गया अब। अच्छा, अब तो क्लास में भी भगवान ने भेज दिया आपको इधर आज। हाँ? बहुत अच्छा, बड़ा सौभाग्य है आपकी। कभी कभी हमारे भगवान के साथ जो संपर्क हुआ है पूर्व जन्म में, नहीं तो अनेक जन्मों के पहले भी, उसके कुछ इम्प्रेशंस हमारे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। हाँ, और भगवान याद भी दिलाते हैं हमको, पुकारते भी हैं। थोड़ा भी आपके अंदर नेकता हो, प्रामाणिकता हो, तो भगवान भक्तों से जोड़ देते हैं आपको, अपने पास ले लेते हैं। भगवान इतने अति कृपालु परम दयालु हैं। हम थोड़ा भी करते हैं तो भगवान उस इंकित उसको देखकर भगवान सोचते हैं कि इसने रुचि दिखाया है मेरे ऊपर, मेरे नाम लिया है, बुला लो उसको। वेरी गुड, हरि बोल। तो आप लोगों का बहुत स्मरणा शक्ति ज्यादा है आप लोगों का। हाँ? इतना याद किया आपने, उदाहरण बड़ी बात। क्लास में जो भी मैंने बोला लगभग सब उदाहरणों का आप लोगों ने याद कर दिया है। Everything you have revised. Very rarely I find audience like this who remember so much in detail. That too in all age brackets. Huh? Young and old. Very good. So सबके लिए एक ताली बजाएंगे। हरि बोल। Very good. Can you do 5 minutes kirtan? 10 minutes kirtan. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीबॉडी टुगेदर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीबॉडी टुगेदर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। निताय गौरंग जय निताय गौरंग, निताय गौरंग जय निताय गौरंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधा, मदन मोहन राधे राधे। राधा वृंदावन चंद्र राधा, वृंदावन चंद्र राधे। राधा श्याम सुंदर राधा, श्याम सुंदर राधे। राधा माधव राधा, माधव राधे। राधा गोविंद राधा, गोविंद राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा, गोपीनाथ राधे। जय राधा रसी हरि राधा, रसी हरि राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 तिल प्रभुपदा। जय गुरुदेव 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 तिल गुरुदेव। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंद। Thank you all very much.